Hello everyone, my name is Shagni Tiwari. I have completed my masters from BHU in 2022 and I have been selected as an assistant hydrogeologist in CGWB. So in this video I am going to share about my experience so that it may be beneficial for the students who are preparing. I talk about my interview board. There are 3 members in my interview board. So वन मेंबर इज़ द चेयरपर्सन जो कि एक IAS ऑफिसर रहते हैं एंड 2 लोग थे हाइड्रोजियोलॉजिस्ट. आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. सो सबसे पहले जो चेयरपर्सन थे दे हैव स्टार्टेड बाय आस्किंग इट इज़ कॉमनली सेड दैट World War III विल हैपन ऑन वाटर. सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट. उन्होंने मुझसे ये पूछा कि वर्ल्ड वार जो 3 है वो वाटर के ऊपर होगा. सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट. फिर उसके बाद मैंने अपना ये जो ओपिनियंस थे, थॉट्स थे, वो मैंने रखे. उसके बाद जो है हाइड्रोजियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन से मुझसे जो पूछना है स्टार्ट किया, जैसे कि व्हाट इज़ एक्यूफर, व्हाट इज़ इंटरफ्लो, व्हाट इज़ बेस फ्लो, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिवर, एंड दे हैव ऑल्सो आस्क्ड कि विच ड्रिलिंग मेथड इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर ड्रिलिंग हार्ड रॉक्स. तो उस टाइम पे मैं नर्वस हो रही थी थोड़ा. तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा काम डाउन किया कि दैट आप सही बोल रहे हो. मीन्स दे आर वेरी नाइस पीपल. वो आपको बहुत अच्छे से काम डाउन कर देंगे वहाँ पे. एंड मीन्स आपको इतना डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. फिर मुझसे पूछा कि विच जियोफिजिकल मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड हाउ इट वर्क्स, कैसे वो वर्क करती है. एंड इन फील्ड विच रेजिस्टिविटी वी मेजर. अपरेंट रेजिस्टिविटी हम मेजर करते हैं फील्ड में या फिर ट्रू रेजिस्टिविटी मेजर करते हैं. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि दैट इफ़ वी मेक ए ग्राफ ऑन पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, देन हाउ वी कैन इंटरप्रेट दैट ग्राफ. हम जो ग्राफ बनाएंगे बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे उन्होंने मुझसे. एंड सिर्फ उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चंस हैं दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ओनली रिलेटेड टू हाइड्रोजियोलॉजी. बट ऐसा नहीं है. मेरे कई सारे जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनसे जो जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे. तो सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजियोलॉजी पढ़ के जानी है. वो आपसे जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. आपको अपना डिजर्टेशन अच्छे से पढ़ के जाना है, फील्ड आपने जो किया है वो अच्छे से पढ़ के जाना है. क्योंकि जो है इंटरव्यू जो पैनल है वो भी चेंज होता है. एंड जो क्वेश्चंस हैं ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ हाइड्रो से पूछेंगे. तो ये डाउट आपको नहीं रखना है कि सिर्फ हाइड्रो से ही क्वेश्चंस पूछेंगे वो. और लास्ट में उन्होंने पूछा कि दैट इफ़ यू वांट टू से समथिंग ऑन एनी टॉपिक रिलेटेड टू हाइड्रोजियोलॉजी, सो देन यू कैन से. सो इस तरीके से बस इतना सा ही मेरा इंटरव्यू हुआ. सो मीन्स ये जो इंटरव्यू है ये मेरा चला था आई थिंक 20 मिनट तक का. और आपको मीन्स जो आप जैसे हो आपको बिल्कुल वैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है. मीन्स कुछ भी आपको बनावटी वहाँ पे नहीं करना है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है वहाँ पे. क्योंकि वो आपसे वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, वो सब समझ जाते हैं कि मीन्स आपको कितना आता है. जो भी आता है आपको बोलना है, जो नहीं आता उसको सिंपली अच्छे से आपको वहाँ पे बोल देना है ऑनेस्टी के साथ दैट सर दैट आई डोंट नो एंड आई विल रीड दिस थिंग. सो बिल्कुल भी मीन्स इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है. So this is all about my interview experience and I want to wish all the best to all the students who are preparing. and बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस अपना जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग करनी है. क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आएगा देन इट विल बी वेरी वो अच्छा नहीं लगेगा. क्योंकि अगर आपसे जो टफ क्वेश्चन है अगर वो नहीं बन रहे तो ये तो मीन्स एक्सपेक्टेड चीज़ है क्योंकि सबको सब नहीं आता है. बट अगर आपको बेसिक्स ही नहीं मीन्स बनेंगे तो फिर जो है वो दिक्कत वाली बात है. तो इस वजह से आपके जो बेसिक्स हैं, जैसे मैंने जो हाइड्रोजियोलॉजी है वो टॉड से मीन्स पढ़ी थी मैंने. फिर मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए थे. तो जो ये मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं दे हेल्प यू इन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस. सो आप इंटरव्यू देने के पहले 2-4 मॉक्स ज़रूर दें. और जो आपको ऐसा लग रहा है जो चीज़ें कि जहाँ पे आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है उनको रिवाइज करें. ऑल्सो आस्क्ड कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन CGWB, कि आप CGWB को ज्वाइन क्यों करना चाहेंगे. एंड फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मीन्स इफ़ यू हैव गिवन अ चॉइस दैट वेदर यू वांट टू ज्वाइन GSI और CGWB देन व्हाट विल यू चूज़ एंड व्हाई. फिर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा दैट सपोज एन एरिया इज़ कवर्ड बाय डाइक्स. अगर कोई भी एरिया जो है अगर इफ़ इट इज़ कवर्ड बाय डाइक्स देन व्हाट डू यू इंटरप्रेट, आप क्या उससे इंटरप्रेट करेंगे. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे. दे हैव आस्क्ड ओनली बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम मी. एंड आपको बस नर्वस नहीं होना है. जितना भी आता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है. सो बस ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस. आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब so that
it will be beneficial and helpful to other students as well. Thank you so much.